अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज के इस व्लॉग में हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे कि खान साहब को जेल के अंदर 500 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और जिस दिलेरी के साथ उन्होंने जेल में रहे हैं, यकीनन उनके मुखालिफिन भी इस बात पर उनकी तारीफ़ करते नज़र आए और इस हवाले से आपके सामने तफसीलात मैं रखूँगा। और उसके बाद कल खान साहब से उनके नायब कप्तान की मुलाकात हुई, शाह महमूद कुरैशी की, कुछ गिले शिकवे भी उन्होंने किए, कुछ मुशावरत भी हुई, तो वो तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की कॉल क्यों नहीं दी है, जबकि उन्होंने कह रखा था कि अगर हुकूमत जो है वो 15 तक उनके मुतालबात नहीं मानती है तो वो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने ये कॉल मौखर कर दी है। उसकी क्या वजह बनी है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद इमरान खान ने अब कह लें कि कुछ लोगों को मुलाकात के लिए ऑफ़र किया। उन्होंने कहा जी कि कुछ लोग आके मेरे साथ मुलाकात करें और वो उन्होंने क्यों बुलाया है और किन को बुलाया है वो भी मैं तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और सबसे पहले तो हम लोग यही बात कर लेते हैं कि खान साहब को जेल के अंदर 500 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। एक तो कल खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू भी की, उनकी गुफ्तगू भी मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दिलेरी के साथ ये 500 दिन आप कह लें कि जेल के अंदर गुजारे हैं, पाकिस्तान में इसकी तारीख नहीं मिलती। अब अगर हम देखा जाए पाकिस्तान के बाकी सियासतदानों को, तो जिस तरह वो जेल गुजारते हैं, खान साहब ने उससे बहुत मुख्तलिफ जेल गुजारी और हत्ता कि ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि खान साहब इतनी दिलेरी के साथ जेल के अंदर 500 दिन रहेंगे, क्योंकि ये बातें की जाती थी कि खान साहब जेल के अंदर जाएंगे वो बड़ी जल्दी हार मान जाएंगे और उनके मुखालिफिन भी यही समझ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हत्ता कि खान साहब ने बहुत ही आप कह लें कि बड़ी दिदा दलेरी के साथ ये वक्त गुजारा। हत्ता कि होता क्या है कि कोई बंदा जेल के अंदर जब बंद होता है ना, तो जो उसके वकला जाते हैं, घर वाले जाते हैं, उल्टा वो उसको हौसला देते हैं कि कोई नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन खान साहब के मामले में सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ थी। हत्ता कि क्या होता था कि जब वकला जाते थे या घर वाले जाते थे तो खान साहब उनको हौसला देते थे और उनको बताते थे कि आपने घबराना नहीं है और ये वक्त भी गुजर जाएगा। और हत्ता कि आप ये देखें ना कि खान साहब के साथ जेल में क्या कुछ नहीं किया गया। आप देखें तो गर्मियों में सिर्फ उनको एक कूलर दिया गया था, कोई एसी नहीं था उनके पास और कोई वाशरूम का उस तरह से अच्छे से इंतज़ाम नहीं था। अगर अभी सर्दियां हैं तो आप कह लें कि उस तरह से कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। बाकी जबकि हमारे सियासतदान अगर जेल के अंदर वक्त गुजारते हैं तो क्या होता है कि अगर गर्मियाँ हो तो उनको एसी दिए जाते हैं, सर्दियाँ हो तो उनको हीटर दिए जाते हैं और उनको आप कह लें कि बड़ा वहाँ पर एक जिस तरह मरियम नवाज़ ने या नवाज़ शरीफ साहब ने जेल गुजारी तो उनको बेडरूम वहाँ पर दिए जाते हैं। और हत्ता कि कई दफ़ा तो हमने ये भी देखा है कि ये सियासतदान जेलों के अंदर जाकर बीमार हो जाते हैं और उसके बाद या तो फिर इनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है या फिर इनके घर को जो है वो जेल करार दिया जाता है और ये डील करके कुछ इस तरह की सूरत हाल बना लेते हैं कि फिर ये बाकी वक्त जो अपना घर के अंदर ही गुजारते हैं। और हमने माजी में यही कुछ देखा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन खान साहब के मामले में हमने ऐसा नहीं देखा। जबकि खान साहब ने आप देखें ना कि सिर्फ उन्होंने जब से वो जेल में है, सिर्फ उन्होंने एक ही बात की रिक्वेस्ट की थी और वो उन्होंने क्या कहा था, और उनके आप वो कह लें कि एक ही कमज़ोरी थी कि मुझे वर्जिश के लिए सामान मुहैया किया जाए। वरना आज तक खान साहब ने किसी चीज़ के लिए आप नहीं कहें कि उन्होंने कोई भी ऐसा कुछ कहा हो कि मुझे ये कुछ दिया जाए या ये सहूलियात मुझे दी जा रही हैं तो मुझे ये सहूलियात चाहिए। उनका कभी भी इस तरह का नहीं हुआ। सिर्फ अगर उन्होंने एक चीज़ की डिमांड की थी तो वो था कि मुझे वर्जिश का सामान दिया जाए, क्योंकि खान साहब वर्जिश के बगैर रह ही नहीं सकते हैं, एक तरह से ये उनकी कमज़ोरी है। तो उन्होंने सिर्फ यही रिक्वेस्ट की थी। वरना तो होता क्या है कि खान साहब अक्सर किताबें मंगवा लेते हैं अपने घर वालों से और वहाँ पर उन्होंने अपना जो वक्त है वो तकरीबन मुताले के अंदर गुजारा, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी या बाकी चीज़ें, तो उन्होंने इस तरह अपना जेल के अंदर वक्त गुजारा। और कल का कुछ खान साहब का जो बयानात है वही मैं आपके सामने रखता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है या खान साहब क्या सोच रहे हैं। अब सबसे पहले तो कल उन्होंने इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया, जो कि अमूमन भी हम देखते हैं खान साहब जलसों में हो या कभी भी वो कौम से खिताब करने लगे या अपनी जब भी वो बात का गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं तो वो इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन से करते हैं। तो कल भी कुछ इस तरह ही हुआ। फिर उन्होंने कहा जी कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और ये बात खान साहब ने बड़े टाइम के बाद की है कि आपने घबराना नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा। और ये बात खान साहब अक्सर करते हैं। हत्ता कि उनके मुखालिफिन को ये लगता था कि खान साहब पर जिस तरह की मुश्किलात से उनको दो चार किया गया शायद वो हिम्मत हार जाएंगे। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ और खान साहब ने यही कहा कि मैं सारी उम्र भी जेल में गुजार लूँगा, लेकिन वक्त के यजीद के सामने कभी नहीं झुकूँगा। फिर उन्होंने कहा जी कि अल्लाह हक़ है, वो सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। जब ये आपका बिलीव होता है ना और खुदा पे आपका ये यकीन होता है तो फिर आपके हौसलों को कोई पस्त नहीं कर सकता। हम सब इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर जुल्म का मुकाबला करना है, ये कहा खान साहब ने अपनी कौम से। मज़ीद उन्होंने बताया जी कि डी चौक में दौरे हाजिर के जनरल डायर ने कौम को अपना ग़ुलाम बनाया है और निहत्ते पुरअमन शहरियों पर बिला इश्तियाल गोलियाँ चलवाई।
जो कुछ हुआ 26 नवंबर को, उस हवाले से उन्होंने बताया और हम इस वाक़े को कभी नहीं भूलने देंगे और अपने वर्कर्स और शोधा को इंसाफ दिलाएंगे, ये काजी खान साहब ने। मज़ीद भी उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने बताया जी कि हमारे जो 12 शोधा हैं किस तरह से 26 नवंबर को मगरब के बाद उनको शहीद किया गया। और उसके बाद ये उन्होंने सिर्फ बताया कि जो ये 12 शहीद हैं इनको मगरब से पहले शहीद किया गया, जबकि उसके बाद उन्होंने कहा जी कि लाइटें बंद करके जो ग्रैंड ऑपरेशन किया गया वहाँ पर बिजली बंद करके, उन्होंने कहा जी कि वो तो बहुत सारे लोग हैं और अब तक हमारे पास उनकी डिटेल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि दर्जनों अफराद जो है वो मिसिंग है। और आप कह लें कि उन्होंने फिर मज़ीद बताया कि हज़ारों लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की और बर्बरियत और अपनी आंखों से देखी। इसके बाद अस्पताल का रिकॉर्ड भी उन्होंने बताया कि गायब कर दिया गया है। वो सारा कुछ तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा ही। उसके बाद उन्होंने बताया कि अस्पताल का रिकॉर्ड भी गायब कर दिया गया और शोधा की लाशें वर्षा को फराहम करने से इनकार भी मीडिया रिपोर्ट्स में मौजूद है। और मजीद खान साहब ने कहा जी कि हमारा मुतालबा जल्द से जल्द 9 मई और 26 मई के जो है वो कत्ले आम का जुडिशल कमीशन करवाया जाए और उसकी शफाफ तहकीकात और ज़िम्मेदारान को तयन के लिए आज़ादाना जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और इस पर उन्होंने कहा है कि सीनियर तरीन जजेज़ हैं जो सुप्रीम कोर्ट की, उनको भी शामिल किया जाए। अब ये कल गुफ्तगू की खान साहब ने और उन्होंने कहा जी कौम तैयार रहे, मैं जल्द अगले लाए अमल का भी ऐलान करूँगा। अब ये कल खान साहब की गुफ्तगू थी और इससे आप अंदाज़ा करें कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है और वो किस तरह से मतलब इन दिनों जेल के अंदर गुजार रहे हैं। और मैंने आपको बताया ना कि कल जब उनके आप कह लें कि बाकी लीडरान भी उनसे मिले हैं, जैसा कि आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी की भी कल उनसे मुलाकात हुई। लेकिन कहने का मकसद ये है कि खान साहब ने जेल में जिस तरह उनके मुखालिफिन भी सोच रहे थे कि शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बंदे ने आप कह लें कि ऐशो ऐशरत की ज़िंदगी गुजारी हो, इतनी अमीर बीवी के साथ वो रहा और उसने ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं देखा। मतलब वो दुनिया घूमा, उसने क्रिकेट खेली, सारा कुछ, मतलब एक ना शहजादों वाली उसने ज़िंदगी गुजारी। और उसके बाद उसके मुखालिफिन को लग रहा था कि शायद जेल में जाके खान साहब टूट जाएंगे और ये ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाएंगे। लेकिन खान साहब ने सबको झूठा साबित किया और ये 500 दिन खान साहब ने बड़ी दिलेरी के साथ जेल के अंदर गुजारे हैं। अब आगे चल के थोड़ा सा आपको खान साहब से जब कल उनके नायब कप्तान की मुलाकात हुई शाह महमूद कुरैशी की, तो उसके हवाले थोड़े से आपके सामने रखता हूँ। एक तो शाह महमूद कुरैशी ने बड़े गिले शिकवे भी किए। उन्होंने बताया जी कि हम जेल के अंदर मौजूद हैं, जो हमारी लीडरशिप बाहर मौजूद है, जो मौजूदा लीडरशिप है ये कर क्या रही है। इस हवाले से उन्होंने बड़े खदशात का इजहार किया और उन्होंने कहा जी कि कभी भी नहीं ऐसा होता कि ये कोई मुलाकात के लिए आए या कोई हमसे सियासी मशवरा करें या कोई भी ऐसी बात, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं PTI के जो कि बहुत टाइम से जेलों के अंदर मौजूद हैं। और ये जो सारी लीडरशिप अब बाहर है, ये तो आप कह लें कि इनको तो उनके जाने के बाद मौका मिला है कि तब ये उभरे कुछ लोग जो लीडर बने और वो PTI को आगे लेकर चले। तो उन्होंने कहा कि वो कभी भी आके हमसे मिलते ही नहीं है, कोई हमसे मशवरा ही नहीं करते। तो खान साहब ने कहा कि ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस बात से मैं भी मुत्तफ़िक़ करता हूँ। कुछ चीज़ें हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं, बहरहाल उसके लिए वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। और फिर कुछ शाह महमूद कुरैशी से उनकी मुशावरत भी रही आने वाले वक्त को लेकर, चीज़ों को लेकर, क्या फ़ैसले लेने हैं, क्या चीज़ें करनी हैं। और सिर्फ शाह महमूद कुरैशी नहीं बल्कि फवाद चौधरी से भी कल इमरान खान की मुलाकात हुई और उसमें काफ़ी कुछ डिस्कस किया गया कि अब आने वाले वक्त में क्या चीज़ें लेकर चलनी है और किस तरह से मामलात को देखना है। और हत्ता कि कल यही लीडरान जब खान साहब से मिले तो उन्होंने मशवरा दिया, सिविल नाफरमानी का जो आपका फैसला है उसमें थोड़ा सा और हुकूमत को वक्त दे दें, थोड़ा सा वो ताकि सोच लें, आप इतने अग्रेसिव जो है वो डिसीजन ना लें। तो उसके बाद खान साहब ने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ा सा वक्त और देता हूँ हुकूमत को। 10 दिन का खान साहब ने मजीद वक्त दिया हुकूमत को। उन्होंने कहा कि इस हवाले से ये सोच लें और जो हमारे मुतालबात हैं उसको माने ताकि मुज़ाकरात की बात को आगे लेकर चला जा सके। बाकी भी कल जब खान साहब से मुलाकात हुई उनके लीडरान की, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब चल भी रही हैं। फिर क्योंकि PTI एक चाह रही है कि थोड़ा सा, एक तो उन्होंने ये सिविल नाफरमानी की कॉल को 10 दिन डिले किया और फिर इंटरनेशनल जो प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि PTI अब मौजूदा सूरत अगर देखी जाए तो पाकिस्तान के अंदर तो उस तरह से आप कह लें कि उनको कोई एक्टिविटी भी नहीं करने दी जा रही या लोगों को नहीं निकलने दिया जाता। तो PTI कोशिश कर रही है कि थोड़ा सा इंटरनेशनल जो प्रेशर है वो ज़्यादा बनाया जाए। कल भी जिस तरह मैंने आपको बताया अब अमेरिका से कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो उस हवाले से भी उस चीज़ का भी इंतज़ार कर रही है PTI। तो इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम हुकूमत को 10 दिन का मज़ीद वक्त देते हैं, ये सोचो विचार कर लें और उसके बाद अगर ये हमारे मुतालबात मानते हैं तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और मुज़ाकरात के लिए खैर तहरीक इंसाफ ने तो कमेटी भी बना दी है, उसका सरबराह भी उन्होंने मुकर्रर कर दिया है। तो खान साहब की तरफ से तो कोई मुज़ाकरात के लिए ताख़ीर नहीं है, लेकिन हुकूमत क्या है कि वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रही। और हुकूमत को पता है कि अगर हम मुज़ाकरात करेंगे तो अपना सियासी कत्ल कभी भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मुज़ाकरात करेंगे तो उसमें फिर हमारे लिए क्या कुछ है, हुकूमत को वो नज़र आ रहा है। तो इसलिए हुकूमत क्या है कि वो भाग रही है, वो इस चीज़ से दौड़ रही है, वो चाहती है कि मुज़ाकरात ना किए जाए। और हत्ता कि अगर यही एस्टेब्लिशमेंट उनको कह देना कि आपने मुज़ाकरात करने हैं तो फिर तो खैर उनकी मजबूरी बन जाएगी और उनको मुज़ाकरात करने भी पड़ेंगे।
बहरहाल अब तक हुकूमत ये कहती नज़र आती है जी कि खान साहब हमें, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा था जी कि खान साहब खुद हमें कहें मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि हम बाकियों की कैसे बात मान लें, तो वो खुद आपसे कैसे कह दें। या तो फिर ये करें ना कि आप एक कागज़ और पेंसिल खान साहब के पास जेल में भेज दें, और क्योंकि वो आप जाने भी नहीं देते हैं तो फिर वो आपको एक ख़त लिख देते हैं और उसमें वो कह देते हैं जी कि हाँ जी मैं मुज़ाकरात चाहता हूँ, तो उसके बाद आप उस चीज़ को फिर सीरियस ले लें, क्योंकि ना तो आप खान साहब तो जेल में बैठे हैं, ना उनका कोई पैगाम बाहर आ सकता है, ना ही उनका मीडिया पे कोई नाम ले सकता है। अतः कि उसके बावजूद खान साहब जेल में बैठे हुए, इंटरनेशनल मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया में हर वक्त आप कह लें कि पूरी सियासत जो है वो उनके गिर्द ही घूम रही है। अतः कि आपने तो अपनी हर मुमकिन कोशिश की कि उनको मीडिया से हटा दिया जाए, उनको जेल के अंदर बंद रखा गया, उनसे मुलाकात नहीं करने दी जाती, उनको मुश्किल से दो चार किया जाता है ताकि उनके जो हौसले वो पस्त हो सकें, लेकिन उसके बावजूद भी उनके हौसले पस्त नहीं हो रहे। तो ख्वाजा आसिफ साहब आप एक कागज़ पेंसिल भेज दें, फिर आपको खान साहब वो डायरेक्ट लिख देंगे, तो उसके बाद फिर आपको मुज़ाकरात को सीरियस ले लें, वरना तो हुकूमत ने इस चीज़ का मजाक बना के रख दिया। पहले आप इस तंज पे थे जी कि ये हमारे साथ मुज़ाकरात चाहते नहीं थे, ये हमारे साथ बात करना चाहते नहीं थे, अब ये हमारे साथ बात करना चाहते हैं। तो अगर उन्होंने कह दिया वो आपसे बात करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को सीरियस ले लेना। जो कुछ 26 नवंबर को हुआ है या जो कुछ अब तक आप पीटीआई के साथ कर रहे हैं, जमहूरियत के अंदर ये तो नहीं ना होता है। फिर आप ये देखें कि आपने उनको जेल के अंदर रखा, आज तक जितने भी लीडरान जेल के अंदर गए हैं उनके साथ अवामी मकबूलियत नहीं होती, इसलिए तो उनको डील करना पड़ती है। खान साहब पर आपने 200 पर्चे कर दिए, 500 दिन से वो जेल के अंदर हैं, लेकिन फिर भी आवाम की मकबूलियत उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात को समझना पड़ेगा और चीज़ों को सीरियस लेना पड़ेगा। अब कल खान साहब ने एक और बात भी की, उन्होंने अब कुछ लोगों को कहा है कि वो मुलाकात के लिए मेरे पास आएँ और मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। ये खान साहब ने खैर पहले भी कहा था, मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने कहा था कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, और उसके अलावा क्या है कि अख्तर मिंगल साहब से उन्होंने कहा है कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, और महमूद खान अचकज़ई से। और ये आप कह लें कि वो अपोजिशन जमातों से ज़रा इंटरेक्शन करना चाहते हैं और कुछ मामलात को वो आगे लेकर चलना चाहते हैं ताकि इनसे मुलाकात की जाए और इनको साथ लेकर चला जाए। और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से मैंने आपको बताया था कि शायद उनके साथ कोई बात बन जाती, लेकिन उसकी वजह क्या है, अली अमीन गंडापुर। क्योंकि अली अमीन गंडापुर एक तो उनके मुखालिफ इलेक्शन लड़ते हैं और फिर KPK के अंदर उनकी मुखालफत है, तो ज़ाहिर बात अली अमीन गंडापुर आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिसकी वजह से वो जो करीबियाँ बढ़नी होती हैं वो दूरियों में बदल जाती हैं। तो कुछ इस तरह की सूरत है। लेकिन खान साहब ने कहा है जी कि ये शख्सियात आएँ और मैं इनसे मुलाकात करना चाहता हूँ, इस चीज़ का खान साहब ने ख्वाहिश जाहिर की है। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत उनकी मुलाकात करवाती है खान साहब की या इनसे नहीं, लेकिन खान साहब ने अलबत्ता ये चीज़ कही है कि मुझे उनसे मिलवाया जाए और मैंने उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो ये तो कुछ सवाल थे जेल के हवाले से या खान साहब के हवाले से जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो बड़ी ज़रूरी है। अब ये PTI का मैंने आपको पहले भी बताया था कि PTI के कुछ लोगों को जज साहब की जानिब से रिहा किया गया। अतः कि जज साहब ने कहा था जी कि इन सारे लोगों को आपने रिहा करना है, अगर आप रिहा नहीं करते हैं तो पुलिस वालों को मैं हथकड़ियाँ लगा दूंगा। इतने सख्त रिमार्क्स के बाद भी हमने क्या देखा कि एक तो मीडिया वालों को वहाँ से हटा दिया गया, उल्टा मीडिया वालों को कहा गया जी कि आप सारे पीछे हट जाएँ, और उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। कल एक और फिर वाक़या होता है। अब ये वाक़या हुआ है जज ताहिर अब्बास साहब हैं उनकी अदालत में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। तकरीबन आप कह लें कि 354 के करीब लोगों को जो है वो पेश किया गया था, और उसमें से 102 लोगों को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया था जज साहब ने, और उन्होंने कहा था जी कि इनको अभी रिहा किया जाए। और अब यकीन मानेंगे कि वो जज साहब खुद बाहर आए, अदालत से चलकर वो बाहर आए और अपने सामने उन लोगों की रिहाई को उन्होंने यकीनी बनाया। और उसके बाद तकरीबन आप कह लें कि इन लोगों में से कुछ को तो उन्होंने जुडिशल रिमांड पर जो है वो भेज दिया जेल के अंदर, और कुछ को जिस्मानी रिमांड के बाद उन्होंने जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन 102 लोगों को जिनको डिस्चार्ज किया था वो जज साहब खुद बाहर है और अपनी मौजूदगी में उन्होंने उन लोगों की रिहाई को मुमकिन करवाया। तो अब ये सूरत हाल यहाँ तक जा चुकी है। आप ये देखें कि अदालत की जानिब से अगर हुक्म भी होता है ना कि इनको रिहा कर दिया जाए, तो पुलिस वाले उनको रिहा नहीं करते हैं, दोबारा से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जबकि खान साहब ने भी कहा है कि जितने भी मेरे कारकुनान हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जो बेगुनाह है, उनको रिहा किया जाए। अगर आप मुज़ाकरात चाहते हैं तो हुकूमत को इस बात को सीरियस लेना चाहिए। अगर आप वाकई मुज़ाकरात के लिए सीरियस है तो फिर जिन लोगों की कोई गलती नहीं है उनकी रिहाई में कोई मसला नहीं इनको होना चाहिए था कि। लेकिन फिर आप देखें कि ये तो इस कदर मतलब आप कह लें कि अगर रिहा किया भी जाता है तो उनको दोबारा गिरफ्तार करते हैं। तो कहीं ना कहीं हुकूमत तो मुज़ाकरात चाहती नहीं है, और कुछ इस तरह की सूरत हाल है। बाकी कल उमर अयूब साहब ने क्या कहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि हमें क्या ज़रूरत है मुज़ाकरात करने की, इमरान खान ने कमेटी बना दी है और हुकूमत को कमेटी के अरकान के नाम और मोबाइल नंबर्स पता हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये रोज़ हमारी गुफ्तगू टेप करते हैं, सुनते हैं, और उसके बाद वो खुद रब्ता करना चाहें तो कर लें। इमरान खान और सियासी कैदियों की रिहाई के अलावा मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब यही बात जो मैं आपसे पहले कर रहा था कि जब आप उनके सियासी वर्कर्स की रिहाई ना करें, इमरान खान के साथ रवैया सख्त रखें, तो फिर मुज़ाकरात की तरफ तो बात नहीं ना बढ़ सकती। और कुछ इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन हुकूमत को इस हवाले से सोचना चाहिए। अब जो जाते जाते आखिरी खबर है
वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, और वो खबर है पंजाब से। पंजाब असम्बली के अंदर जी आप कह लें कि पंजाब असम्बली के जो अरकान हैं उनकी तनख्वाहों के हवाले से अब वो जो है इजाफा करने की तैयारियाँ चल रही हैं, और वो 1 लाख से बढ़ाकर 4 लाख मतलब उसमें मज़ीद ऐड कर दिया गया। वो तकरीबन 5 लाख के करीब अब तनख्वाह होगी। और ये मैं उस मुल्क और उस सूबे की बात कर रहा हूँ कि जहाँ आवाम के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। और हुकूमत की जानिब से बात की जाती है जी कि आवाम कंप्रोमाइज़ करे, हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। और ये कैसा मुश्किल वक्त है कि अपनी तनख्वाहें आप देखें कि उन्होंने 400 गुना बढ़ा दी हैं, 1 लाख से उसको 5 लाख तक कर दिया। और फिर मरीम नवाज़ कहती हैं जी कि पंजाब बड़ी तरक्की भी कर रहा है, खुशहाली भी आ रही है। तो ये हुकूमत को इस रवैये के हवाले से सोचना पड़ेगा। बाकी भी मज़ीद आप अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।